जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से युवाओं के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या अग्निपथ योजना में बिना किसी सुधार या बिना किसी बदलाव के ही क्या इस बार भी ये शोर यूं ही थमकर रह जाएगा? क्योंकि ये युवा जिस दिन से अग्निपथ योजना लागू हुई है उसी दिन से इस योजना का विरोध कर रहे हैं। अपने हक के लिए वो सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे हैं। ये युवा बीच में तो मानो एक बार हिम्मत से हार कर बैठ भी गए थे, लेकिन इतने में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन युवाओं के साथ आए और उन्होंने इन हारते युवाओं में एक बार फिर से जीत की उम्मीद जगाई। राहुल गांधी ने चुनावी समय में हर रैली में, हर चुनावी सभाओं में युवाओं से एक ही वादा किया कि अगर वो सत्ता में आए, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निपथ योजना को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और फिर से सेना में परमानेंट भर्ती शुरू की जाएगी। इसके बाद इन युवाओं ने भी मानो चुनावों में पूरी ताकत लगा दी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को इन्होंने जमकर वोट दिए और नतीजा ये निकला कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत से काफी पीछे रोक दिया गया। यानी सरकार तो भाजपा की ही बनी, लेकिन खुद के दम पर नहीं, एनडीए गठबंधन के सहारे सरकार है, जिसमें टीडीपी और जदयू ये दो पार्टियां इस सरकार में किंग मेकर का रोल निभा रही हैं। लेकिन इन चुनावों में इन युवाओं ने इतना जरूर कर दिया कि डूबती कांग्रेस को एक बड़ा सहारा दिया है, एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस को खड़ा किया है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी इन चुनावों में कद काफी बड़ा है। तो ऐसे में अब इन दोनों ही नेताओं को चाहिए कि वो फिर से इन युवाओं के बीच में जाएं और उनसे जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए उन्हें इन युवाओं का साथ देना चाहिए। देखिए, फिलहाल अग्निपथ योजना को लेकर एक मानो खिचड़ी सी पकी हुई है। किसी मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर कुछ और कहा जा रहा है, किसी दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ और ही बताया जा रहा है। देखिए, पहले इसको लेकर मीडिया में बहुत चर्चा हुई थी कि सेना अग्निपथ योजना की खामियां दूर करने के लिए, इसमें सुधार के लिए अपना एक इंटरनल सर्वे करा रही है और इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस योजना में बदलाव किए जा सकते हैं। ये बात पहले खबर में आई। इसके बाद खबर आई कि अग्निपथ योजना में सेना 3 बड़े बदलाव कर सकती है और फिर एक ऐसा मैसेज वायरल हुआ जो भी आप देख भी पा रहे हैं, जिसमें अग्निपथ योजना में कई सारे बदलावों की बात कही गई और इसी के आधार पर सभी न्यूज साइट, सभी न्यूज चैनल्स, यहां तक कि अखबारों में भी खबरें चला दी गई। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही पीबीआई की ओर से एक पोस्ट कर इस वायरल मैसेज को फर्जी करार दिया गया। कहा गया कि यह वायरल मैसेज पूरी तरह से फर्जी है, अग्निपथ योजना में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है, सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। इसके बाद मीडिया ने इस खबर को भी अलग अलग अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीकों से दिखाया। किसी न्यूज साइट पर चलाई गई खबर में कहा गया कि अग्निपथ योजना में नहीं होगा कोई बदलाव, सरकार ने अपना दिया बयान। किसी ने कहा कि अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर वायरल हो रहे मैसेजों को सरकार ने फर्जी बताया, अग्निपथ योजना में कोई बदलाव नहीं होगा और इसी को युवाओं ने सच भी मान लिया। जबकि आप पीबीआई की पोस्ट में वापस जाइए और वहां पर जाकर देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें कहा गया है कि जो ये वायरल मैसेज है, सिर्फ इस वायरल मैसेज की बात की गई है कि ये फर्जी है, ऐसे कोई बदलाव अग्निपथ योजना में अभी तक नहीं हुए हैं, सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। ये बात उस पीबीआई की पोस्ट में कही गई है और ये सच भी है, क्योंकि देखिए, ना तो सरकार ने ऐसा कोई फैसला भी लिया है और ना ही इसमें बदलाव हुए हैं। वहां पर यह बात बिल्कुल भी नहीं कही गई है कि इस योजना में बदलाव नहीं होंगे, लेकिन इस बात को यहां पर भी घुमा फिराकर अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। कि हमें जहां तक लगता है इस अग्निपथ योजना को लेकर, तो इस योजना में बदलावों की बहुत जरूरत है और बदलाव किए भी जाने चाहिए, लेकिन और बदलाव होंगे भी, लेकिन बदलाव क्या क्या होंगे ये डिपेंड करता है युवाओं की मांग पर और उस मांग को, युवाओं की उस बात को सरकार तक सही ढंग से पहुंचाने पर। इसको लेकर होना ये भी चाहिए कि जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और जो इस योजना को लेकर युवाओं के हित में, सेना के हित में, देश के हित में लगातार आवाज उठा रहे हैं, जैसे मेजर जनरल यश मोर हैं, हम उन सर को देखते आ रहे हैं, और भी कई सैन्य अधिकारी हैं, उनको कुछ पॉइंट तैयार करने चाहिए कि अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेना चाहती है तो अग्निपथ योजना में ये बदलाव तो जरूर से होने ही चाहिए, ताकि भविष्य में युवाओं को, अग्निवीरों को, सेना को या देश को किसी बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि वो सैन्य अफसर हैं, उनके पास में सेना में काम करने का और काम कराने का एक बड़ा अनुभव उनके पास है, तो वो कई बिंदुओं पर इसको लेकर अपने अच्छे सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि जो सैन्य अधिकारी अभी सेना में कार्यरत हैं, उनका प्रोटोकॉल ऐसा है, उनके लिए नियम कायदे ऐसे हैं कि वो अपनी बात को इस तरह से खुलकर नहीं रख सकते हैं। इसलिए बदलावों को लेकर एक लिस्ट तैयार की जाए
और उसे टेक्निकल तौर पर भी इस तरह से चेक कर लिया जाए कि अगर ये बदलाव किए जाएं, ये बदलाव होने लगे तो इससे क्या कुछ प्रभावित होगा, कहां कहां पर कुछ अड़चनें आ सकती है, उसको भी पूरी तरह से देख लिया जाए। और इस लिस्ट को तैयार होने के बाद इसी बदलावों की लिस्ट को विपक्ष के नेताओं को भी दिया जाए ताकि वो संसद में इस मुद्दे को उठा सके और युवाओं को उनका हक दिला सके। वो यहां पर देखने वाली बात अभी यह भी रह गई है कि आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराने की मांग करने वाले युवाओं से राहुल गांधी अब दोबारा कब तक मुलाकात करते हैं और उनकी मांगों को लेकर वो कब आवाज उठाते हैं, क्योंकि चुनावों से पहले उन्होंने इन युवाओं से भी बड़े बड़े वादे किए हैं। तो अब समय आ गया है उस वादे को पूरा करने का। इन युवाओं का साथ देकर उन्हें भी उनका हक जरूर दिलाया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी मांगे पूरी तरह जायज है, इनकी मांगे गलत नहीं है। बाकी दोस्तों आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि जिस तरह अभी अग्निपथ योजना को लेकर शोर मचा हुआ है, दूसरी तरफ पीबीआई की रिपोर्ट में कहा जा रहा है या मीडिया में उसको लेकर कहा जा रहा है कि कोई बदलाव नहीं होगा और युवा भी इसको ऐसा ही मानने भी लगे कि शायद कोई बदलाव नहीं होगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या अग्निपथ योजना में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, या फिर इस बार भी यह शोर यूं ही थमकर रह जाएगा? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।